सोहित मिश्रा, वो नाम जो एनडीटीवी के साथ तकरीबन 7 साल से जुड़े हुए थे, वो भी बहुत ही काबिल रिपोर्टर के तौर पर जुड़े हुए थे। लेकिन हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया दोस्तों एनडीटीवी से। सोहित मिश्रा ने चैनल छोड़ दिया, एनडीटीवी छोड़ दिया। जी हाँ, बीते दिनों उन्होंने एनडीटीवी को अलविदा कह दिया था, लेकिन वजह क्या थी वो पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाई थी। चर्चा तो हो रही थी कि वजह क्या हो सकती है, लेकिन वजह सामने नहीं आ पाई थी। अब वजह सामने आ गई है, बड़ा खुलासा हुआ है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा खड़ा करने के लिए सोहित मिश्रा को कहा गया था। ऐसा आरोप लग रहा है कि इसी के बाद सोहित मिश्रा ने इस्तीफा देना जरूरी समझा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सोहित के साथ साथ सुप्रिया भारद्वाज, जो कि बहुत चर्चा में रही हैं, अभी फिर से चर्चा में है, चर्चा में जोरों पर है दोस्तों इनकी। लेकिन क्यों, आखिर किस वजह से, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। सोहित मिश्रा एनडीटीवी के रिपोर्टर रहे हैं। इन्होंने एनडीटीवी छोड़ दिया है क्योंकि इन्हें कुछ ऐसा करने के लिए कहा गया था जो संभव नहीं था, या यूं कह लीजिए कि एक सच्चे पत्रकार का ज़मीर ये करने के लिए कभी भी नहीं मानेगा कि वो इस तरीके का काम करे, बेफिजूल का मुद्दा उठाए। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने बीते दिनों मुंबई में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी विपक्षी गठबंधन एकता के दौरान, तो उस कॉन्फ्रेंस में लगभग 300 पत्रकार शामिल हुए थे। मुंबई के ब्यूरो चीफ हैं सोहित मिश्रा, ब्यूरो चीफ थे। एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ ने इनसे कहा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा खड़ा करो। तभी सोहित मिश्रा को सही नहीं लगा और उन्होंने अगले ही दिन इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा इंडिया टुडे की रिपोर्टर सुप्रिया भारद्वाज, उनको लेकर भी कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। उनको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि सुप्रिया को भी उनके बॉस ने यही सब करने के लिए कहा था। उन्होंने यही कहा था कि ऊट पटांग सवाल पूछो, जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उल्टे सीधे सवाल पूछो। हालांकि सुप्रिया ने मना कर दिया और उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये दोनों ही खबरें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तवज्जो इनको नहीं दी गई दोस्तों, इन दोनों ही खबरों को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि हमारे मीडिया इंडस्ट्री में किस तरीके के लोग आ गए हैं जो रिपोर्टर्स को जबरदस्ती वो करने के लिए कह रहे हैं जो जर्नलिज्म एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ है। इसको आप जर्नलिज्म एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ मानेंगे? आप एक बात समझिए इस बात को कि हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी कायदे से प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, मीडिया से मुखातिब होते हुए अक्सर आपको राहुल गांधी नजर आएंगे। अब यहाँ पर राहुल गांधी की तारीफ नहीं हो रही है, हम अंतर बता रहे हैं आपको। राहुल गांधी आपको अक्सर नजर आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विपक्ष के नेता के तौर पर। अब जब वो मीडिया से मुखातिब होते हैं तो वो एक एक चीज, एक एक सवाल का जवाब देते हैं। ऐसे में ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए किसी चैनल के एडिटर इन चीफ पर आरोप लग रहा है कि वो अपने रिपोर्टर से ये कह रहे हैं कि तुम जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा खड़ा करो। आखिर ये किसके कहने पर किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। ये तो आपको मालूम होगा ही कि अडानी समूह का जो अधिग्रहण है वो पूरे एनडीटीवी ग्रुप पर हो गया था। 1 साल तकरीबन हो गया है उस पूरे मामले को। सबसे पहले रवीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया था। रवीश कुमार जी के बाद धीरे धीरे ये समझ लीजिए लाइन लग गई, कतार लग गई इस्तीफों की। इस्तीफों का दौर जो है वो शुरू हो गया, वो अभी तक भी खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अब वाकई में एनडीटीवी के अंदर की जो पूरी प्रणाली है उसको खोखला करने की तैयारी शुरू हो गई है। और ये एक खबर इस बात को बताने के लिए, इस बात का उदाहरण देने के लिए दोस्तों काफी है, जिसे आप समझ सकते हैं इस पूरी खबर से। सुप्रिया भारद्वाज, अगर सुप्रिया भारद्वाज की बात करेंगे, बहुत मुखर होकर अपनी बात रखती थी, बहुत बेहतरीन रिपोर्टर है, कई साल का एक्सपीरियंस है इनको मीडिया इंडस्ट्री में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपना संस्थान छोड़ना पड़ गया क्योंकि वहां इन्हें कुछ ऐसा करने के लिए कहा जा रहा था जो वाकई में किसी भी रिपोर्टर को करना शोभा नहीं देगा और वो नहीं करेगा जब वो सच्चा पत्रकार होगा। क्योंकि फील्ड पर रिपोर्टर्स घंटों घंटों मेहनत करते हैं और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए आप कहते हैं और इस तरीके के सवाल पूछने के लिए कहते हैं, ऊटपटांग सवाल पूछने के लिए कहते हैं, हंगामा खड़ा करने के लिए कहते हैं, तो भाई कौन रहेगा आपके चैनल में? और फिर चैनल की जो छवि सामने आई है वो तो आपके सामने है ही दोस्तों। इस पूरी खबर पर, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।